पाकिस्तान की ऐसी किरकिरी हुई है जिसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। जिस मस्जिद का उद्घाटन खुद पाकिस्तान के, आपको बता दें कि इस मस्जिद का उद्घाटन राजदूत ने किया था, अब उसी पर अवैध निर्माण का ठप्पा लग गया है। जापानी प्रशासन ने साफ कहा कि मस्जिद बिना जरूरी अनुमति के बनाई गई और अब उस पर बुलडोजर चलने का खतरा भी मंडरा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान दूतावास को सफाई जारी करनी पड़ी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत जापान के साइतामा प्रांत के कावागोए शहर में बनी एक मस्जिद पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गई है। अप्रैल 2026 में इस मस्जिद का उद्घाटन जापान के पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने किया था। उस समय इसे जापान में रह रहे पाकिस्तानी समुदाय की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जापानी अधिकारियों ने खुलासा किया कि मस्जिद का निर्माण स्थानीय कानूनों और शहरी विकास नियमों का उल्लंघन कर किया गया है। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और जांच शुरू की गई। मस्जिद का नाम जापान जामे मस्जिद रमजान बताया गया है। कावागोए सिटी हॉल के अनुसार यह इमारत अर्बन डेवलपमेंट कंट्रोल एरिया में बनाई गई थी। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए विशेष सरकारी अनुमति है अनिवार्य। जांच में पता चला कि मस्जिद निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रशासन ने कहा कि निर्माण कार्य शहर की अनुमति के बिना किया गया। जापानी प्रशासन का कहना है कि मस्जिद ऐसे क्षेत्र में बनाई गई है जहां निर्माण गतिविधियों पर विशेष नियम लागू होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ढांचा करीब 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खड़ा किया गया। अधिकारियों का दावा है कि निर्माण शुरू होने से पहले जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पाकिस्तान दूतावास ने 31 मई को आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि राजदूत को बताया गया था कि सभी मंजूरियां ली जा चुकी हैं। यही वजह है कि अब पूरा मामला कानूनी विवाद में बदल गया है। स्थानीय प्रशासन के पास मस्जिद को गिराने की मांग भी पहुंच गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ध्वस्तीकरण संबंधी अनुरोध की समीक्षा की जा रही है और कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार चल रहा है। अवैध मस्जिद निर्माण पर जापान में घिरा पाकिस्तानी दूतावास। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान दूतावास को सफाई देनी पड़ी। दूतावास ने दावा किया कि सभी कानूनी मंजूरियों की जानकारी दी गई थी। अवैध निर्माण का मामला सामने आने पर दूतावास ने दूरी बना ली। जापान में रह रहे पाकिस्तानियों से स्थानीय कानून मानने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण से पहले पर्याप्त जानकारी न मिलने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर विवाद और गहरा गया। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान दूतावास को सार्वजनिक सफाई देनी पड़ी। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि राजदूत उद्घाटन समारोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि आयोजकों ने उन्हें बताया था कि सभी कानून मंजूरियां हासिल कर ली गई हैं, लेकिन जब अवैध निर्माण के आरोप सामने आए तो दूतावास ने खुद को इस परियोजना से अलग कर लिया। साथ ही जापान में रह रहे पाकिस्तानियों से स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की अपील भी की। दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण से पहले समुदाय को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। इसी वजह से विवाद और गहरा गया है। जापान में तेजी से बढ़ रही है मस्जिदें। वासेदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमिरेट्स हिरोफुमी तनादा के शोध के अनुसार जापान में मस्जिदों की संख्या 2000 के दशक के बाद तेजी से बढ़ी है। जुलाई 2025 तक देश के 140 नगर निकायों में कुल 164 मस्जिदें मौजूद थीं। कावागोए शहर की यह पहली मस्जिद नहीं है। यहाँ एक अन्य मस्जिद वर्ष 2010 में भी स्थापित की जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस मस्जिद का उद्घाटन राजनयिक मौजूदगी और प्रचार के साथ किया गया था, वह अब अवैध निर्माण के आरोप में घिर गई है। जापानी प्रशासन नियमों के उल्लंघन की पुष्टि कर चुका है और ध्वस्तीकरण की मांग पर विचार कर रहा है। अगर मस्जिद को हटाने का फैसला लिया जाता है तो यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि कूटनीतिक और छवि से जुड़ा बड़ा झटका होगा। जिस परियोजना को पाकिस्तान की उपलब्धि बताया गया था, वही अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में है। अब सबकी नजर जापानी प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ठीक है, चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। मलिका और अली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देखा जा रहा है अवैध निर्माण को लेकर जो है, किस तरह से इसका असर जो है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर पड़ेगा? देखिए अर्पिता जी, ये क्लियरली उल्लंघन था जो जापान का सिटी प्लानिंग एक्ट है। देखिए अब पाकिस्तान के लिए एक कभी कभी मुझे लगता है पाकिस्तान को आदत सी हो गई है, मुझको एक शेर है,
तो उसमें पाकिस्तान को ये आदत सी हो गई है इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की। और हमने देखा अब्दुल हामिद साहब जो इनके एम्बेसडर हैं, वो जाके उसको इनॉग्रेट करते हैं। वो एक बार पूछते भी नहीं है कि क्या ये लॉस के अकॉर्डिंग था, क्या ये नहीं था, क्योंकि जापान में बार बार जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, जापानीज न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उनके सिटी हॉल के मैं आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें साफ साफ बार बार इनको वार्निंग लेटर्स थमाए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि आप इसको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही माउंटेन रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। बार बार वो इसमें सिटी एक्ट में बता रहे हैं, सिटी प्लानिंग में बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो एक अनियन शेप्ड हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, एक डोम जैसा बन रहा है, ये इलीगल है, इसको हटाइए। बार बार इनको वार्निंग लेटर्स अप्रैल में इशू किए गए, कंटिन्यूअसली इशू करते आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं के एम्बेसडर, पाकिस्तान के एम्बेसडर आके यहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, और ये नेशनल एम्बेरसमेंट बार बार, कभी पाकिस्तान चाइना के साथ एम्बेरसमेंट हो रहा है, अब पाकिस्तान का जापान के साथ एम्बेरसमेंट हो रहा है। और हमने देखा है कि कुछ सालों में 100 से ऊपर मॉस्क जापान ने बिल्कुल बनाने दिए गए हैं, बट यहाँ पर हमने पहली बार देखा कि एक एम्बेसडर आते हैं, एक नेशनल एम्बेरसमेंट बनती है, और जैसे ही वो नेशनल एम्बेरसमेंट बनती है तो क्या होता है, पाकिस्तान उससे हाथ साफ कर लेता है अपने। ठीक है, तो ये हम्म जी ठीक है, ठीक है। अली, आपसे जानना